उन गाँव में कितनी सीमा तक पानी आ जाएगा और उससे कितने मजरे प्रभावित होंगे। अकेले रहा भैया, इतना लगे लगे पहले साइड में यहाँ। 19 बाढ़ संरक्षण स्थल बनाए जा चुके हैं। लगभग 32 गांव होते हैं जो कि अति संवेदनशील होते हैं तीनों तहसीलों में। ये शासन का निर्देश भी है कि जहां पर लोग हों हम उनको सुविधाएं वहीं पर दें। अगर बाढ़ आती है तो हम इसको बिल्कुल जनहानि, पशु हानि नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कीमत पे। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी आदमी की कीमत हमारे लिए लाइफ नहीं जानी चाहिए। मकान, आदमी, गर्भवती महिला, बच्चे, फसल का एरिया, कौन सी फसल। सीतापुर में शारदा और घाघरा जब उफनाने लगती हैं तो सीतापुर की 3 तहसीलें सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, जिसमें सीतापुर की बिसवा, लहरपुर और महमूदाबाद की तहसीलें प्रभावित होने लगती हैं। फिलहाल जिस तरह से लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, उसी के चलते शारदा और घाघरा अब खतरे के निशान से कुछ ही मीटर दूरी पर है। फिलहाल हमारे साथ इन पूरे मामले के लिए बातचीत करने के लिए मौजूद है सीतापुर के अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी जी। उनसे जानेंगे कि जिस तरह से शारदा और घाघरा उफान पर हो रही है, उसका जलस्तर जो है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के द्वारा क्या क्या तैयारियां सर कर ली गई हैं? जैसा कि आपको बिल्कुल सीतापुर के 3 घाघरा नदी और शारदा नदी, इन दोनों नदियों में जल जो होता है ये हमारे बीच के कैचमेंट एरिया से भी आता है और ऊपर नेपाल से पहाड़ों पर अगर पानी बढ़ता है तो वहाँ से शारदा बैराज और हमारा टनकपुर में एक बैराज है, उनसे पानी छोड़े जाने से धीरे धीरे जल स्तर हमारा बढ़ता है। पहली बात तो ये है आप लोग कि दोनों बैराज से पानी छोड़ने में और हमारे यहाँ के शारदा और घाघरा नदियों में जलस्तर बढ़ने में लगभग 36 घंटे का समय आता है। तो हमने इस बार बाढ़ की तैयारियों में पहले तो एक ये मैथमेटिकली हमने ये वो किया कि इतने क्यूसेक मीटर पानी छोड़े जाने से हमारा जलस्तर लगभग इतने मीटर बढ़ता है और इतने मीटर जलस्तर बढ़ने से हमारे जो तटबंध हैं, हमारे जो पास के गांव हैं, उन गांव में कितनी सीमा तक पानी आ जाएगा और उससे कितने मजरे प्रभावित होंगे, इसकी हमने एक कैलकुलेशन की है। और ये कैलकुलेशन हमारे कंट्रोल रूम जो जनपद पर बने हुए हैं और हमारे तहसीलों पर बने हुए हैं वो अभी से ही चालू भी हो चुके हैं। 24/7 हमारी चालू हो चुके हैं कंट्रोल रूम। इस आधार पर कि कितने पानी छोड़े जाने से हमारा कितना एरिया प्रभावित हो रहा है, उसके आधार पर हमने अपनी तैयारियां भी शुरू की हैं। तैयारियों में अगर मैं बताऊं तो प्रिवेंटिव एक्शन के तहत सिंचाई विभाग बाढ़ खंड के द्वारा जो कार्य किए जाने थे वो सीतापुर प्रखंड और बाराबंकी प्रखंड दोनों के द्वारा जो भी हमारे कंस्ट्रक्शन से स्पर बनाना, ठोकर बनाना इत्यादि, ये सारे काम हमारे पूरे हो चुके हैं। 100% 100% पूरा हो चुका है। एडिशनली भी हम बांस के पर्क्यूपाइंस बना करके इन कार्यों को रोकने के लिए भी हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं। कुछ जगह ये भी तैयारियां शुरू भी हो गई हैं, लग भी गए हैं। अब आ जाते हैं हम प्रिवेंशन के बाद हमारे जो कार्य हैं, बाढ़ यदि आ जाती है तो उसको लेकर के हमारे टेंडर से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, चाहे वो राशन किट का हो, चाहे वो फूड पैकेट वितरण करने का हो, चाहे वो शरणालय स्थलों में लॉजिस्टिक्स के जितने भी सपोर्ट किए जाने हैं, वो सारे हमारे टेंडर पूरे हो गए हैं। तहसीलों में बाढ़ की कार्य योजना बन गई है। इस बार हमने बाढ़ के दृष्टिगत हमने ये देखा कि बाढ़ शरणालय स्थल में यूजुअली लोग आते नहीं हैं। हमारे पास जैसा कि बता दूं 19 बाढ़ शरणालय स्थल बनाए जा चुके हैं। लगभग 32 गांव होते हैं जो कि अति संवेदनशील होते हैं तीनों तहसीलों में, जिसमें हमको सबसे पहले हमको देखना रहता है। हमने क्लस्टर अप्रोच अपनाई है इस बार, जिसमें हम 5-5 गाँव की एक क्लस्टर बना दिया गया है और हमारा सारा फोकस उस 5 गाँव से बने हुए उस क्लस्टर को लेकर के है। हर एक क्लस्टर में हमने रिसोर्सेस का आइडेंटिफिकेशन किया। पहला काम कि कहाँ से यदि बाढ़ आती है तो कहाँ से हमारे रिसोर्सेज मूव होंगे, चाहे वो ट्रैक्टर टाली हो, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे किसी भी प्रकार का वो मूवमेंट कहाँ से होना है। आदमियों का मूवमेंट यदि बाढ़ आता है तो इन जगहों से किस जगह पर होना है ये प्री आइडेंटिफाइड है। पशु जहाँ पर इस क्लस्टर के 5 गांवों के पशु किस ऊंची जगह पर हमारे
मूव होंगे ये आइडेंटिफाइड है। इनके मूवमेंट के लिए जिम्मेदार कौन है, पशु विभाग जिम्मेदार है, कहाँ से या हाँक के ले जाएगा या उनको हमको ट्रैक्टर टाली से ले जाना है, एवरीथिंग इज़ आइडेंटिफाइड। रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा मूवमेंट प्लान भी रेडी है कि अगर हमने रिसोर्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, अब इनको हम मूवमेंट कराएंगे, कहाँ कराएंगे और कैसे कराएंगे, इसके लिए कौन कौन जिम्मेदार है, ये सारी चीज़ें हमारी प्लान्ड हो गई हैं। अब आता है कि इन केस हमारी बाढ़ आ जाती है और शरणालय स्थलों में भी लोग नहीं जाते हैं। कभी कभी ये होता है, यूजुअली 2-3 दिनों की बात रहती है तो ग्रामीण लोगों का मूवमेंट नहीं होता है। हमारा ये इस बार है कि यदि शरणालय स्थल में नहीं आते हैं लोग तो जहाँ पर भी जिस ऊंचे स्थान पर हैं हम उसको भी शरणालय स्थल के रूप में परिवर्तित करेंगे। ये शासन का निर्देश भी है कि जहाँ पर लोग हों हम उनको सुविधाएं वहीं पर दें। उसके लिए भी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, हमारा पब्लिक टॉयलेट है, हमारा पानी का टैंकर है, हमारा टेंट है, सोने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, ये सारी की सारी चीज़ें हम उनको मुहैया कराएंगे। हम इस तरीके से इस क्लस्टर अप्रोच के आधार पे हमारा काम अब की हो रहा है। हर एक क्लस्टर में कितनी गर्भवती महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, आवश्यकता अनुसार उनको किस पीएचसी सीएचसी पर मूव कराना है, हमारे पास इसकी भी प्लानिंग। बेसिकली हमने मैन टू मैन मार्किंग कर ली है, कौन सा आदमी कहां पर जाएगा और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस तरीके का हमारा प्लान ऑफ एक्शन बना हुआ है। अगर बाढ़ आती है तो हम इसको बिल्कुल जनहानि, पशु हानि नहीं होने दिया जाएगा किसी भी कीमत पे। रही बात कटान को लेकर के भी हमने पहले से ही इसमें देखा है। जैसे कल एक मकान कटा था, हम 15 दिन पहले से ही उस मकान से उस व्यक्ति को विस्थापित कर चुके थे, लेकिन चूंकि कटान हो रही है तो उसमें जो भी संभावित मदद, जो भी अनुमन्य मदद है, वो सभी हम लोग उनको घर मुहैया कराना, उनको ज़मीन मुहैया कराना, वो ऑलरेडी हम करा चुके हैं। अब क्या है कि अब वो स्ट्रक्चर नदी में समाहित हो रहा है, तो ये हमारा मतलब हम प्रोएक्टिवली तहसील के काम करने का ही परिणाम था कि वो व्यक्ति को पहले से आवासित किया गया था, कल उसका घर कट गया। जो भी उसको हमको सरकारी सहायता है वो भी हम उनको ससमय प्रदान करेंगे। सर, अक्सर देखा जाता है कि जब ये बाढ़ आती है, घाघरा और शारदा का जलस्तर बढ़ने लगता है, तो वहाँ के जो ग्रामीण होते हैं वो सड़क के किनारे अपने आशियाने बना लगते हैं। कुछ जो आशियाने बने होते हैं उन्हें वो खुद तोड़ने पर मजबूर होते हैं। प्रशासन के द्वारा जैसा कि बताया गया कि अब 5-5 गांव के क्लस्टर बना दिए गए हैं और उनको वहीं पर एक सारी सुविधा, चाहे वो चिकित्सा की हो, चाहे वो खाने की हो, लेकिन जो आशियाने सड़क के किनारे बनाते हैं उन ग्रामीणों से क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, हमारा पहला प्रयास तो हमेशा ये रहता है और हम अब की बार भी करेंगे कि आप शरणालय स्थलों में आएँ। लेकिन जैसे होता क्या है कि जहीं पर बंधा है या ऊंचा स्थान है, लोग वहां पर अपना टेम्प्रोरी आशियाना बना लेते हैं, जो आप कह रहे हैं, या पहले छतों पे जाते हैं फिर उसके बाद वहां पर आ जाते हैं। तो हमारा इस बार फोकस रहेगा कि किसी भी, देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी आदमी की कीमत हमारे लिए लाइफ नहीं जानी चाहिए। उसके लिए हमको उनको बाढ़ के इन्फॉर्मेशन देना और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर उनको शरणालय स्थल में ले जाना। लेकिन अगर वो कहीं पर बंधे पर या किसी ऊंचे स्थान पर बसते हैं तो मैंने कहा कि हम उसको ही शरणालय स्थल के रूप में परिवर्तित करेंगे। उनको जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उनको वहीं पर उसी स्थान पर उनको प्रोवाइड की जाएगी, चाहे वो चिकित्सा हो, एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, जो भी उनकी रिक्वायर्ड सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान। अब बात आती है कि जिसका घर कट गया है उसको सड़क पर बसना टेम्पोरली, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन जिनका घर अगर कटा हुआ है या उनके पास घर नहीं है तो हम उनको सम्मानजनक ऊंचे स्थान पर ज़मीन का आवंटन प्लस उनके आवास के लिए वो सारी चीज़ें हम पृथक से मुहैया कराएंगे। कुछ किसानों के खेत वगैरह भी जो है सर है उसमें उनको नुकसान हो जाता है। नहीं, बिल्कुल, खेत के नुकसान के लिए भी राहत में व्यवस्था की गई है। इवन अगर पानी रिसीड होने के बाद खेतों में गाद वगैरह जमा हो जाती है, उसके लिए भी हमारे पास आवश्यक धनराशि। फसल का तो एक अलग विषय हो जाता है, फसल की हानि का मुआवजा तो हम देते ही देते हैं, साथ ही साथ यदि कोई ऐसी चीज़ है उसके लिए भी हमारे पास जो भी प्रतिकर की धनराशि है वो उनको। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि हमारे पास फसलों का भी आइडेंटिफिकेशन पहले हो गया है कि यदि इस जल स्तर पर लगभग इतना एरिया हमारा फसल का प्रभावित होगा, उनके नाम, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट, वो सभी हमने ऑलरेडी ले लिए हैं कि ताकि प्रतिकर के भुगतान का जो ड्यूरेशन है उसको हम
स्क्वीज़ कर सकें, कम से कम हो, और जैसे ही हमारा सर्वे हो करके और उनको शीघ्र से शीघ्र धनराशि दी जा सके। प्रशासन ने सर पहले से ही पूरी तैयारी कर ली, सभी टैगिंग कर ली है, सभी का जो चिन्हांकन था, चाहे नदियों का हो चाहे मकानों का हो। बिल्कुल बिल्कुल, मकान, आदमी, गर्भवती महिला, बच्चे, फसल का एरिया, कौन सी फसल, इस लिमिट तक हमने इसके पहले की कार्रवाई की है, और हमें उम्मीद है कि जनहानि, फसल हानि को हम कम से कम करने का प्रयास अपने स्तर से पूरी तरीके से करें। कंट्रोल रूम बना दिए गए हैं, शरणालय कितने बनाए एक बार फिर से रिपीट कर दें, और ग्रामीण वासियों से क्या अपील रहे? सारे की सारी तहसीलों में कंट्रोल रूम बने हुए हैं, एक्टिव हैं हालांकि, और हमारा दो चीज़ों पे हमारा पूरी जो पानी छोड़ा जा रहा है और जो बरसात का लेवल है, क्योंकि सारे पानी के छोड़े बैराज से पानी छोड़ना एक विषय है, और कैचमेंट एरिया से बारिश का पानी आता रहता है, जैसे लखीमपुर से यहाँ तक, लखीमपुर से आगे पहाड़ों तक, उस पर हमारी नज़र है। कहना मेरा सभी लोगों से बस ये है कि बाढ़ यदि आती है तो समय और परिस्थिति के अनुसार और शासन के जो निर्देश हैं, जो जिला प्रशासन निर्देश दे रहा है, मेरा सभी लोगों से अनुरोध भी है उसका अनुपालन किया जाए। हमारी कोशिश ये है कि जनमानस के सहयोग से ही हम ये सारे कार्य संपादित कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा सहयोग दिया जाए। हमारी तरफ से मैं आप लोगों को इंश्योर कराना चाहता हूं कि 100% हमारी तरफ से पूरा प्रयास रहेगा, चाहे वो तहसील का हो, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। बस इतना अनुरोध है कि समय रहते हुए बाढ़ शरणालय स्थलों का उपयोग करने में किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए, क्योंकि जीवन जो है अमूल्य है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जीवन अमूल्य है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, ऐसा कहना है सीतापुर के अपर जिलाधिकारी आयुष चौधरी का, जिन्होंने पहले से ही सभी तैयारियां पूरी कर ली हो, चाहे वो बच्चे से हो, चाहे वो ग्रामीण से हो, चाहे वो गर्भवती महिलाएं, चाहे पशुओं की, सभी व्यवस्थाओं को पहले से उन्होंने टैग कर लिया है। जो मकान है उनका भी चिन्हांकन हो गया है कि कौन कौन से मकान कब खतरे पर आ सकते हैं, जब जल स्तर बढ़ेगा, कितना जल स्तर बढ़ने से उनकी खेती को नुकसान पहुँचेगा, उनके मकानों को नुकसान पहुँचेगा। फिलहाल सीतापुर जिला प्रशासन की अपील है कि जब भी बाढ़ आए तो वो जो प्रशासन के द्वारा बनाए गए शरणालय स्थल है उन पर जाकर रहें, क्योंकि ज़िंदगी अमूल्य है। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।